जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, आयु सीमा में बदलाव को लेकर, पेंशन अंतिम हरित वेतन का बढ़ाने को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। साथ ही आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको ऑथेंटिकेशन के साथ सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी की चर्चा करते हैं। पेंशन अदालत को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन अदालत की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बीएसएफ की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 29 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली बीएसएफ चावला कैंप में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान, लंबित मामलों का निपटारा, पेंशनरों की शिकायतों को सुनना। खास बात यह है कि आप इसमें दो तरीके से भाग ले सकते हैं, फिजिकल उपस्थित होकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अगर आपकी पेंशन में कोई समस्या है, चाहे वो एरियर की हो, पीपीओ की हो या अन्य कोई इशू हो, फैमिली पेंशन को लेकर हो, तो आप इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। यदि आपने सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दी है, उसके बाद भी आपको समाधान नहीं मिला है, तो आप पेंशन अदालत आयोजन में जरूर भाग ले और अपनी पेंशन संबंधित समस्या का समाधान जरूर पाए। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है ईसीएचएस के बारे में। अब जो ईसीएचएस के सदस्य हैं और जिनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक है, उनके लिए बड़ी राहत की खबर दी गई है। अब उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में सीधे ओपीडी सुविधा मिलेगी। उन्हें पहले की तरह पॉलिक्लिनिक में रेफर लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है सीधे अस्पताल जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। समय की बचत और सुविधा दोनों का फायदा आपको यहां मिलेगा। यह फैसला खास तौर पर बुजुर्ग पेंशन धारकों को राहत देने के लिए लिया गया है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 70% से ज्यादा विधायक अब पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में आ चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के विधायकों की पेंशन को लेकर सवाल उठे, तब नेताओं ने अपना रुख बदलते हुए कर्मचारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को ओपीएस मिलनी चाहिए, एनपीएस यूपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए। इससे आने वाले समय में पुरानी पेंशन योजना फिर से लौट सकती है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी है आपके नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिला है, तो अब आपके लिए रास्ता खुल गया है। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आप रिकॉर्ड ऑफिस में आवेदन करें। अगर सुनवाई नहीं होती है तो सीपीएम ग्राम में शिकायत दर्ज करें। फिर केस जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस, पे एंड अकाउंट ऑफिस, इस पर सिस्टम के पास। अंत में पीपीओ बनकर आपको इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है और कई पेंशनरों ने इसका फायदा उठाना शुरू भी कर दिया है। यदि आप भी नेशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं, तो इसके लिए आपको कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आपको पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिल सके। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। पेरेंट्स केयर लीव पर खुशखबरी निकलकर आई सामने। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पेरेंट्स केयर लीव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 45 दिनों की छुट्टी मिलेगी, पूरी सैलरी के साथ मिलेगी। माता पिता 60+ उम्र की देखभाल के लिए नियम क्या कहता है? एक बार में या अलग अलग हिस्सों में ले सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा और सकारात्मक कदम है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है। राज्य सरकार कर्मचारी और पेंशन धारकों के बीच डीए-डीआर को लेकर भेदभाव नहीं कर सकती है। दोस्तों, इसका मतलब साफ तौर पर है कि डीए और डीआर दोनों का अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता है। यह फैसला आने वाले समय में डीए-डीआर बढ़ोतरी के मामलों में बहुत असर डालने वाला है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी थी, जिसमें कहा गया था कि सैलरी पेंशन कटौती नहीं कर सकती हैं सरकारें। यदि किस आपातकालीन स्थिति में ऐसा किया जाता है, तो बाद में कर्मचारी पेंशन धारकों को ब्याज के साथ पूरे बकाये का भुगतान करना होता है।
दोस्तों, अगर सामान्य तौर पर इस फैसले का स्वागत किया गया था तो उस समय केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान आज तक भी नहीं किया गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाते हैं लेकिन वे उन आदेशों की पालना नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठन लंबे समय से कोरोना काल के दौरान रोके गए लंबित बकाया 18वां एरियर भुगतान की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने हर मंच पर इसे देने को लेकर इंकार कर दिया है, लेकिन अब मामला एससी में विचाराधीन है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आदेश आएगा, जिसके बाद सरकार को मजबूरन 34,402 करोड़ रुपए का भुगतान ब्याज समेत कर्मचारी पेंशनर्स के खाते में करना ही होगा। और 18वां एरियर कर्मचारी पेंशन धारकों का जायज हक है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे अस्थायी रोक लगाई जा सकती है जो कि पिछले 5 से 6 सालों से लगी हुई है। लेकिन इसका भुगतान होना कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव डालने वाला है। लंबित बकाया 18वां एरियर कोई छोटा मोटा एरियर नहीं है, यह एरियर पूरे 34,402 करोड़ रुपए से अधिक का बनता है यदि अगर इसे 8% ब्याज दर के साथ भुगतान किया जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में एससी का क्या फैसला निकलकर सामने आता है। क्या कर्मचारी पेंशन धारकों को लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान किया जाएगा भविष्य में? जैसे ही दोस्तों कोई फैसला निकलकर सामने आएगा, आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। रेलवे पेंशनर के लिए अलर्ट। दोस्तों, आखिर में बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रेलवे की तरफ से एक फ्रॉड अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई है। पेंशनर को सावधान किया गया है, किसी अनजान कॉल पर भरोसा न करें, बैंक या पेंशन डिटेल शेयर न करें, ओटीपी किसी को भी न बताएं। हमेशा याद रखें, सरकारी विभाग कभी भी फोन पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके साथ कोई ऐसा फोन कॉल आता है तो आपको अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करनी, अपनी पेंशन पीपीओ नंबर शेयर नहीं करने, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं और आपको आर्थिक चोट पहुंचाई जा सकती है। इसलिए आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर उनका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी पेंशन धारकों को फिलहाल में 58% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ ही सैलरी और पेंशन का भुगतान देखने को मिल रहा है इन दिनों, जबकि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को वास्तव में अब 60% डीएडीआर के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान मिलना चाहिए था। हालांकि केंद्र सरकार जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का ऐलान हर साल मार्च महीने के मध्य में कर देती है, लेकिन इस बार मार्च का महीना निकल चुका है, अप्रैल का आधा महीना निकल चुका है, अभी कोई सुगबुगाहट ही नहीं है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत कब बढ़ रहा है कर्मचारी और पेंशनर का। तो ऐसे में सवालिया निशान कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन सरकार पर खड़े करने लगे हैं और मांग की गई है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार कैबिनेट की बैठक को बुलाए और इसमें कर्मचारी पेंशन धारकों के डीएडीआर को 2% बढ़ाकर 58 से बढ़ाकर 60% करने का ऐलान करे, ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को राहत मिल सके बढ़ती महंगाई में। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 60% 1 जनवरी 2026 से ही भुगतान करके दिया जाएगा। तो ऐसे में यदि अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन आपको बढ़े हुए डीएडीआर 60% के अनुसार मिलती है, तो ऐसे में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च कुल मिलाकर 3 महीने के एरियर का भुगतान भी आपके खाते में केंद्र की ओर से एक मुश्त भुगतान करके दिया जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा तरीन खबरें। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।